हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माइक्रोसॉफ्ट मास्टर ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वी लुकअप, एडवांस वी लुकअप। अगर आपको बेसिक इन वी लुकअप सीखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और आप देखिए जाकर बेसिक वी लुकअप के बारे में जानिए। और ये टॉपिक हमारा है एडवांस वी लुकअप। तो चलिए देखते हैं कैसे आज हम यूज़ करने वाले हैं एडवांस वी लुकअप। स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि आज हम करने के वाले हैं उसका एक छोटा सा डेमो तो बनता है। अगर ये डेमो पसंद आता है तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट 1 और सीरियल नंबर। अब वी लुकअप के थ्रू हमें क्या करना है कि अगर मैं इस कॉलम में पार्ट 1 भी टाइप करूँ और सीरियल नंबर भी टाइप करूँ तो मुझे यहाँ डेटा फाइंड हो। बट हमने तो ये सीखा था कि वी लुकअप हमें एक क्राइटेरिया से कैसे करते हैं। अगर एक टेबल एरे हो तो हम किस तरीके से करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे वॉच करिए, तब आपको समझ आएगा कि एक क्राइटेरिया किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, ये एडवांस वी लुकअप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम्स है और उसको कंबाइन करके हमें यहाँ पर दिखाना है कि किस तरीके से हमारा डेटा आएगा। अभी मैंने यहाँ सीरियल नंबर टाइप किया तो मुझे डेटा मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पार्ट नंबर टाइप करूँगी तो क्या मुझे डेटा मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा भाई। यहाँ पे हमने वी लुकअप नहीं, एडवांस वी लुकअप यूज़ किया है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पता चले। इसमें एक और ट्रिक है जो आपको एंड तक पता चलेगा। प्लीज़ इसको स्किप कर करके ना देखें और इसको लाइक ज़रूर करें। अब यहाँ पर एक और है कि अगर मैं यहाँ पे कोई रॉन्ग इनपुट टाइप कर देती हूँ तो क्या मुझे सेल्स में रॉन्ग इनपुट लिख कर दिखेगा? यहाँ पे मैंने रॉन्ग इनपुट टाइप किया। यस, ये है एडवांस वी लुकअप। चलिए देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से किया है। वही सेम डेटा मैंने यहाँ लिया है। यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर को टाइप कर दिया और पार्ट नंबर को यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाली हूँ। उससे पहले हम अपने टेबल एरो को एक नाम देंगे। टेबल एरो को नाम कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। टेबल एरो को नाम देने के लिए जो भी आपको डेटा सेलेक्ट करना है वो करिए। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे 2 टेबल एरे हैं। सबसे पहला टेबल एरे कौन सा है? पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर को मैंने जो नाम दिया है वो डेटा 2 के नाम से दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे 2 के नाम से आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि मैंने इसको डेटा 2 के नाम से ऑलरेडी दे रखा है। जब आप वहाँ पे नाम टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली नाम ले लेता है। अब मेरी सेकंड क्राइटेरिया क्या है, आपको पता है? ऑफ कोर्स पता है, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं शुरू से लेके एंड तक। सीरियल नंबर यहाँ पर आया। अब सीरियल नंबर से मुझे स्टेटस तक चाहिए, तो यहाँ पर मैंने डेटा 4 दिया है। डेटा 4, डेटा 2, यहाँ पे मेरे 2 क्राइटेरिया है। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्राइटेरिया को नाम देते हैं तो। अब हम चलिए यहाँ पे लगाने वाले हैं इजिकल टू। और इजिकल टू क्यों लगाएंगे? एडवांस वी लुकअप के लिए। तो इजिकल टू लगाने के बाद आप यहाँ पर वी लुकअप टाइप करेंगे। अब आप सोच रहे होगे, मैंने तो बोला कि मैं तो एडवांस वी लुकअप सिखा रही हूँ, तो आप सोच रहे होगे कि एडवांस वी लुकअप यहाँ टाइप करूँगी। नहीं, यही वी लुकअप रहेगा, बट इसका तरीका चेंज हो जाएगा एडवांस वी लुकअप के लिए यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर वी लुकअप किया। वी लुकअप करने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है ये हमसे लुकअप वैल्यू। तो क्या होगी हमारी लुकअप वैल्यू? अगर कोई जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली तो उन्हें पता होगा कि लुकअप वैल्यू क्या होती है। लुकअप वैल्यू ये जो हमने यहाँ पर अपने शीट्स में से, अपने डेटा में से फाइंड करना है। हमें क्या करना है? ये पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर, क्या हम इसको ड्रैग करना चाहते हैं ये I1 से I2 हो? नहीं, हम इसको ड्रैग करना बिल्कुल नहीं चाहते। तो ड्रैग नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे फिक्स। अगर आपने फिक्सिंग के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसको जाइए, उस पर क्लिक करिए। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप फिक्सिंग सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि फिक्सिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा और फिक्सिंग करेंगे तो क्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि फिक्सिंग हमने किस तरीके से करी है। F4 करने से क्या होता है और फिक्सिंग पता कैसे चलेगा? कॉमा करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर आ जाता है। जहाँ भी डॉलर आए तो इसका मतलब ये है कि वो फिक्सिंग हो चुकी है। आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टेबल एरे। भाई हमने तो टेबल एरे का नाम दिया था, क्या नाम है उसका? डेटा 2 हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पर हम डेटा 2 टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला के थ्रू डेटा 2 नज़र आया है। तो डेटा 2 टैब किया, आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। इस डेटा से क्या फ़ायदा होता है नाम डालने से? हम तो सीधे भी सिलेक्ट कर सकते थे।
अब हमारे पास बहुत सारे डेटाज होंगे तो हम सीधे सेलेक्ट कैसे करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। जब हमारा ऑफिस में वर्क होता है तो हम उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि बढ़ाने की। तो हम उसको नाम दे देते हैं जिससे हम किसी भी फॉर्मूला में उसको पुट आउट करें, उसको हमें फिक्सिंग भी नहीं करनी होती। ये तरीका बहुत ईजी होता है आपको करने के लिए। अब मैंने यहाँ कॉमा किया, कॉमा करने के बाद मुझसे ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हार्ड डिस्क नंबर चाहिए जो मेरे कॉलम 3 में है। अब मैं यहाँ पे बार बार 3 4 5 6 कॉलम टाइप करूंगी तो मेरा ये क्या हुआ सेकंड्स में काम, जो मेरा थंबनेल में लिखा है कि घंटों का काम सेकंड में, तो वो किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने रो फंक्शन यूज़ किया। अगर आपको रो फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और उस वीडियो को भी लाइक करिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमा करने के बाद। अब आपको ये पता होगा कि रो फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, वो तो हमें कॉलम जिस रो में होता है वो बताता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो 2 रो है और हमें तो चाहिए 3 का, तो किस तरीके से करेंगे। तो हम इसमें करेंगे +1। +1 करने से क्या होगा, जो 2 कॉलम है उसमें वो +1 कर कर वो 3 रो का हमें बताएगा डेटा, 3 कॉलम का। आप अपने यहाँ देख लिया, यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब यहाँ करने के बाद हम करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद अब हमें यहाँ क्या चाहिए, फॉल्स, मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम करेंगे यहाँ 0। ये मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। एग्जैक्ट वैल्यू करने के बाद हम कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद अब मैं इसको ट्रैक करूंगी तो क्या फॉर्मूला आएगा, ज़रूर आएगा। अभी हमने वी लुकअप लगाया, अब इसको हम एडवांस वी लुकअप किस तरीके से करेंगे तो चलिए देखते हैं। अब हमें जो सेकंड कंडीशन है हमारी सीरियल नंबर। अब हम अगर मैं यहाँ टाइप करूँ सीरियल नंबर, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट बहुत काम की चीज़ है, हर जगह कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने किया तो यहाँ आया एरर। अब एरर आया, घबराने की कोई बात नहीं है, एरर हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब रिमूव किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। अब रिमूव करने के लिए हमें एक फंक्शन होता है इफ एरर। अब इफ एरर से हम इसको रिमूव करेंगे। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब इफ एरर के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पर, अब हम यहाँ करेंगे इफ एरर। इफ एरर यूज़ किया, यहाँ पर आपने किया टैब करने के बाद अब यहाँ हम आएंगे, यहाँ हमने लगाया कॉमा। कॉमा करने के बाद हमें यहाँ दोबारा वी लुकअप लेना है। हाँ जी, दोबारा वी लुकअप, मीन्स एक वी लुकअप के अंदर एक और वी लुकअप। क्यों, क्योंकि हम यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, अगर उसे ये ना मिले तो वो मुझे एरर ना दे, वो जो मैं सेकंड कंडीशन लगा रही हूँ वो मुझे उसका रिजल्ट फाइंड करे। इसलिए ये एडवांस वी लुकअप है गाइस, इसलिए। और आगे तक देखते जाइए, इसको एक और तरीका हम सीखने वाले हैं जो मैंने आपको बताया था। अगर हम रॉन्ग इनपुट टाइप करते हैं तो उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, और वहाँ हमें रॉन्ग इनपुट लिखा है। तो यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है हमारी वीडियो, आगे भी चल रही है, तो प्लीज़ इसको पूरा एंड तक वॉच करिए। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से ये हमसे पूछा है कि लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी गाइस, I2 ही होगी, क्योंकि हमने वहीं पर सीरियल नंबर टाइप किया है। तो I2 हम यहाँ पे टाइप करेंगे, I1 टाइप करने के बाद अब आपको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ फिक्सिंग करने वाली हूँ, क्योंकि फिक्सिंग करने से क्या होता है कि हमारा सेल ट्रैक नहीं होता। तो कॉमा करने के बाद अब सेकंड क्राइटेरिया हमारी क्या थी और हमने क्या नाम दिया था, याद है, डेटा 4। तो डेटा 4 देने के बाद यहाँ पर टैब। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली डेटा सिलेक्ट हो गया है। अब हमें इसे फिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्मार्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी उसको एक नाम दे दिया है। तो कॉमा करने के बाद फिर से हमसे ये पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब आप नोटिस करिए इस डेटा में हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा। जो 3 बोल रहे हैं वो गलत है बिल्कुल, क्योंकि हमारा सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम है, ना कि पार्ट नंबर। हमारा जहाँ डेटा सिलेक्ट होता है वो हमारा सबसे 1 नंबर होता है। तो हमारा कहाँ से सिलेक्ट हुआ है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हमारा जो हार्ड डिस्क नंबर है वो सेकंड नंबर पर है। तो हम यहाँ पे सिंपल रो फंक्शन लगा देंगे, हमें 1+ से ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए 2 कॉलम ही। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कॉमा करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे 0 करने के बाद आप इसे कंप्लीट कर दोगे। ये हमारा यहाँ पर भी फाइंड करके दिखा दिया। वाह, क्या यूज़ हुआ है इसका। अब मैं शायद इसको लगाऊं तो क्या मुझे ये बताएगा फाइंड करके, ऑफ कोर्स बताएगा। ये एडवांस वी लुकअप है। अब इतने तक देखने के बाद तो लाइक तो बनता है एक। तो लाइक करने के बाद अब एक माइंड में सवाल आता है कि अगर मैं यहाँ रॉन्ग इनपुट टाइप करूँ तो मैं उसको किस तरीके से, यहाँ पर रॉन्ग इनपुट लिखा है मुझे, तो चलिए देखते हैं। अब मैंने यहाँ 1 2 2 किया, वो मेरे डेटा में है ही नहीं।
अभी इफ एरर आ गया, अब मैं क्या कैसे ठीक करूँगी इसको। तो चलिए इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर हम इफ एरर एक बार लगा चुके हैं। अब हम कहाँ लगाएंगे इफ एरर, यहाँ पर। इफ एरर लगाने के बाद सेकंड वी लुकअप पर आपको इफ एरर लगाना है। इफ एरर लगाने के बाद आप ये ब्रैकेट देख रहे हो, इसको हटाकर रेड वाले पे यहाँ पर करेंगे आप कॉमा करने के बाद क्या होगा देखते हैं। अब कभी भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो आप सेमीकोलन के अंदर टाइप करोगे, क्योंकि ये सेमीकोलन ही लेता है गाइस। तो चलिए हम यहाँ पर रॉन्ग इनपुट टाइप कर रहे हैं। रॉन्ग इनपुट टाइप करने के बाद सेमीकोलन को क्लोज भी करना होता है। एक्सेल इतना समझदार नहीं है। अब यहाँ पर हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप देख रहे हो कि मेरा ब्रैकेट यहाँ पर ब्लैक आ चुका है, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ एंटर करूँगी तो क्या रॉन्ग इनपुट आएगा? यस, आया। आज आपने सीखा 3 कंडीशन, इतना बड़ा फॉर्मूला। ये देखिए आपने ये इतना बड़ा फॉर्मूला सीखा। ये देखिए बहुत ईजी है, एक बाय वन स्टेप करेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। एक कंडीशन लगाइए, फिर उसकी सेकंड कंडीशन लगाइए, फिर अगर कोई एरर आता है तो वहाँ पे इफ एरर यूज़ करिए। आप खुद भी फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब के साथ साथ एक बेल आइकन है छोटू सा, उसको भी प्रेस करें।